सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला 1939 से लेकर 1945 तक, दो पावर्स आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ एक्सेस पावर यानी जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ एलीज जिसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और सोवियत यूनियन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लड़ाई में जापान और अमेरिका के बीच में जो शॉर्टेस्ट रूट था वो था पैसिफिक ओशन। एक एनालिसिस निकल कर आया कि जब अमेरिकन फाइटर प्लेन अमेरिका से उड़ान भरते हुए जापान कोस्ट की तरफ जाते हैं तो उनको ज्यादा समय भी लगता था और फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होता था। वहीं जब अमेरिकन फाइटर प्लेन जापान से वापस अमेरिकन कोस्ट की तरफ जाते थे तो समय भी कम लगता था और फ्यूल की कंजम्पशन भी कम होती थी। इसका रीजन था जेट स्ट्रीम। नॉर्मली जेट स्ट्रीम मिड लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं। इनके हाइट यानी एल्टीट्यूड होते हैं 20,000 फीट से लेकर 32,000 फीट। इनकी स्पीड और वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है और रीच कर जाती है 320 किलोमीटर पर आवर। अब जब अमेरिकन फाइटर प्लेन अमेरिकन कोस्ट से उड़ान भरते हैं तो वो पैसिफिक जेट स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसको हम कहते हैं हेड विंड। इस हेड विंड के कारण रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। रेजिस्टेंस क्रिएट होने से इंजन को और पावर चाहिए होता है और फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है। चूंकि हवा ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो वो इतनी वेलोसिटी से आती है कि अमेरिकन फाइटर प्लेन के स्पीड को कम करती है, रोकती है, जिसके वजह से टाइम कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। लेकिन जब वही अमेरिकन फाइटर प्लेन जापान कोस्ट से वापस अमेरिकन कोस्ट की तरफ आती है तो वो विंड के दिशा के तरफ ही जा रही है, यानी विंड की दिशा और फाइटर विंड की दिशा एक ही है। इस विंड वेलोसिटी को उसको हेल्प मिलती है, वो विंड उसको और तेजी से आगे की तरफ पुश करती है, जिससे उसकी टाइम टेकिंग एबिलिटी और कम हो जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और वहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, टेल विंड होता है तो फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो जाता है। एक बात और निकल कर आती है, 1945 में जापानीज हाइड्रोजन बलून का कॉन्सेप्ट आता है। जापान एक बलून लेता है, उसमें हाइड्रोजन को फिल कर देता है, नीचे रखता है उसके एक्सप्लोजिव, और जब इसको रिलीज किया जाता है तो हाइड्रोजन बलून 30,000 फीट ऊपर जेट स्ट्रीम के जोन में चला जाता है और उसके मदद से जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हुए ये पहुंच जाता है अमेरिकन कोस्ट, जहां पर ये एक्सप्लोजन का काम करता है। इस तरह के वीडियोस के लिए और इस तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।